तो चलिए आज हम बात करेंगे हिमन और हिमांक के बारे में। तो देखिए हिमन को कहते हैं फ्रीजिंग कहते हैं और हिमांक को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो क्या होता है फ्रीजिंग, क्या होता है हिमन, क्या होता है? तो जब किसी द्रव को ठोस में परिवर्तित किया जाता है तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, हिमन कहते हैं। जैसे कि बर्फ है, तो सॉरी कोई पानी है, पानी को आप क्या कर दो, फ्रीज में रख दो। तो फ्रीज में रख दोगे तो क्या हो जाएगा, पानी वो बर्फ में बदल जाएगा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हिमन कहते हैं। तो क्या है, लिख लेंगे हिमन। हिमन हिमन क्या है, किसी किसी द्रव को ठोस ठोस में बदलने की प्रक्रिया, बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हिमन कहलाती है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, पानी का बर्फ में बदलना, पानी का बर्फ में बदलना, ये क्या है, हिमन है। कारण क्या है इसका, हिमन का कारण देखिए, आपको पता है कि कोई ये लोग आप ले लो, कोई द्रव ले लो और द्रव के कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। द्रव के कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। जब इस द्रव का क्या किया जाता है, तापमान क्या किया जाता है, तापमान क्या किया जाता है, कम किया जाता है। तो देखिए क्या क्या प्रक्रिया होती है। एक तो कण क्या होते हैं, पास पास में आने लगते हैं, ये कण क्या होते हैं, पास पास में आने लगते हैं। और दूसरा क्या होता है, कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, देखो ये द्रव के कण है तो द्रव के कण क्या होते हैं, हमें उनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो द्रवों के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, कम होने लगती है, शून्य हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लिख लेते हैं इस बात को, क्या है, कणों की क्या गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, शून्य हो जाती है, शून्य हो जाती है। और क्या, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है, अधिकतम हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। और क्या होता है, और जो होता है अंतरा आणविक बल क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। अंतरा आणविक बल क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है, अधिकतम हो जाता है, या कहूँ कि हम बढ़ जाता है, क्या करेंगे, बढ़ जाता है, बढ़ता है। और क्या हो जाता है, तापमान क्या हो जाता है, तापमान कम हो जाता है, जाहिर सी बात, तापमान कम हो जाता है, तो इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं हिमन बोलते हैं। तो हिमन की घटना, अब बात करते हैं हिमांक। हिमांक क्या होता है, ये जो प्रक्रिया है, ये जो सभी प्रक्रियाएं होती हैं जिस तापक्रम पर संपन्न होती हैं उसे ही क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। तो हिमांक कुछ और नहीं होता है, एक प्रकार का क्या होता है, तापक्रम होता है। और कौन सा तापक्रम होता है, वह तापक्रम जिस पर किसी द्रव का जिस तापक्रम पर कोई द्रव क्या हो जाता है, ठोस में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, वही तापक्रम क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। तो इस बात को भी लिख लेते हैं। हिमांक 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 क्या होता है, वह तापक्रम जिस पर कोई द्रव क्या हो जाता है, ठोस में परिवर्तित हो जाता है, हो जाता है। तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। इस प्रक्रिया को हिमन कहते हैं और इस तापक्रम को क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे क्या है, जैसे
द्रव का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री होता है। द्रव का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसे और बोल सकते हैं क्या? 273 केल्विन होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी द्रव का हिमांक और उसी द्रव के ठोस का गलनांक क्या होता है? एक ही होता है। तो इसको हम लिख देंगे, इसको मुझे हटाना पड़ेगा। क्या है? इस बात को लिख देंगे क्या? किसी किसी द्रव का हिमांक और उसी द्रव के ठोस का गलनांक, उसी द्रव के ठोस का गलनांक क्या होता है? एक ही होता है। एक ही होता है। जैसे की बात करें, जैसे पानी है। पानी क्या है? पानी को आप 0 डिग्री दे दो तो क्या हो जाएगा? वो बर्फ में बदल जाएगा। और पानी से क्या है? बर्फ बना है। अगर पानी को पिघलाना है तो क्या करो? आप 0 डिग्री टेम्परेचर दे दो तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बर्फ, पानी में बदल जाएगा। इसका मतलब ये है कि किसी द्रव का हिमांक और उसी द्रव के ठोस का क्या गलनांक क्या होता है? एक ही होता है। एग्जाम्पल की बात करें कि क्या है? पानी का हिमांक क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और बर्फ का गलनांक क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। बर्फ क्या होगा? 0 डिग्री पर पानी बदलेगा, और पानी क्या होगा? 0 डिग्री पर क्या होगा? वो बर्फ में बदलेगा। तो ये दोनों प्रक्रियाएं क्या होंगी? एक साथ ही होंगी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वथन और क्वथनांक के बारे में। तो क्वथन को अंग्रेजी में कहते हैं बॉइलिंग कहते हैं, और क्वथनांक को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अंग्रेजी से ही समझ में आ रहा होगा बॉइलिंग। बॉइलिंग का मतलब होता है उबालना। उबालना क्या होता है? क्या आप ठोस को उबालते हो? नहीं, आपको ठोस से गर्म करते हो। उबालते किसको हो? उबालते हो आप द्रव को उबालते हो। तो उबालते हो तो क्या होता है? उबालते हो तो वो द्रव क्या हो जाता है? वाष्प में बदल जाता है, मतलब कि गैस में बदल जाता है। तो कहने का मतलब ये है, वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव को गर्म करने पर वो क्या हो जाता है? गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उस प्रक्रिया क्या कहते हैं? क्वथन कहते हैं। चलिए इस बात को लिख लेते हैं। जैसे कि पानी को क्या कर दो आप? उबाल दो तो वो भाप में बदल जाता है। भाप क्या है? एक प्रकार की गैस ही है। तो यही प्रक्रिया क्या होती है? यही प्रक्रिया क्वथन कहलाती है। चलिए लिख लेते हैं इस बात को। क्वथन क्वथन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव को गर्म करके, या कहो हाँ गर्म उबाल करके कह लिख देते हैं। द्रव को उबालने पर क्या हो जाता है? वह गैस या वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया कहते हैं बॉइलिंग या क्वथन कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या होता है? जैसे क्या है? पानी को उबालने पर वो क्या हो जाता है? वह किस में बदल जाता है? भाप में बदल जाता है। तो ये रहा क्वथन हो गया। अब क्या करेंगे? क्वथनांक क्या होता है? चलिए लिखिए कारण क्या है? कारण। तो क्वथन के पीछे कारण क्या है?
तो देखिए आपको पता है कि द्रव के अणु क्या होते हैं, ये द्रव के अणु हैं जो क्या होते हैं, ठोसों की अपेक्षा क्या होते हैं, दूर होते हैं, परंतु गैसों की अपेक्षा क्या होते हैं, पास पास में होते हैं। कहने का मतलब ये है आप किसी भी तरीके से इनके कणों क्या कर दो, दूर दूर कर दो, तो क्या हो जाएगा, वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा। कहने का मतलब ये है जब कोई क्या किया जाता है, ताप दिया जाता है, जब क्या किया जाता है, ताप ऊर्जा दी जाती है, तो जाहिर सी बात है ताप ऊर्जा देंगे तो क्या हो जाएंगे, इससे कण क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। जब दूर दूर हो जाएंगे तो क्या होगा, वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या होता है, तो द्रव का ताप बढ़ाने पर क्या क्या होता है, इस बात को क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। तो द्रव का ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, अधिकतम होगी। गतिज ऊर्जा गतिज गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ती है। और क्या होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इसके अलावा स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। स्थितिज स्थितिज ऊर्जा ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, कम होती है। जब वो शून्य भी हो जाती है, लिख लेते हैं, शून्य हो जाती है, इसे ऊर्जा शून्य शून्य हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, जो कणों के बीच जो अंतरा आणविक बल लगता है वो क्या होता है, वो भी शून्य हो जाता है। तो अंतरा आणविक बल अंतरा आणविक आणविक बल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। और क्या होता है, जी हाँ, ये सब जो किसी द्रव का तापमान बढ़ाने पर क्या हो जाता है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इसलिए ऊर्जा क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। अंतरा आणविक बल भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और कण क्या हो जाते हैं, कण जो होते हैं कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, अधिकतम दूरी पर होते हैं, क्या होते हैं, अधिकतम अधिकतम दूरी पर होते हैं। कण जो है, गैसों के कण जो है मुक्त अवस्था में जहां तक वो जा सकते हैं, जितनी दूर तक जा सकते हैं वो क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इसके अलावा आकर्षण बल भी क्या हो जाता है, वही बात है, अंतराणविक बल क्या है, एक प्रकार का आकर्षण बल ही है, तो ये भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्वथन कहते हैं। क्वथनांक क्या होता है, यह कथन जो है जिस तापक्रम पर होता है वही क्या होता है, क्वथनांक कहलाता है। तो इस बात को भी लिख लेते हैं यहीं पे, क्वथनांक 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 क्या होता है, क्वथन की प्रक्रिया क्वथन क्वथन की क्वथन की प्रक्रिया क्रिया जिस ताप क्रम पर संपन्न होती है उसे ही क्या कहते हैं, क्वथनांक। क्या कहते हैं, क्वथनांक क्वथनांक कहते हैं। तो ये रहा क्वथनांक। अब कुछ और जान, हाँ, एग्जाम्पल की बात करें कि तो जैसे क्या है, पानी क्या है, बर्फ में पानी क्या है, वाष्प में परिवर्तित होता है, तो किस तापक्रम पर, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्या है एग्जाम्पल, पानी क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या कहो कि 373 केल्विन 373 केल्विन पर क्या होता है, द्रव में, सॉरी गैस और गैस को क्या कहते हैं, भाप में परिवर्तित होता है। कहने का मतलब ये है, तो क्वथनांक कितना होगा, अर्थात इसका क्वथनांक कितना होता है, अर्थात पानी का क्वथनांक
कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये रही बात। कुछ और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि जैसे हम मान लो क्या कर दें, इसमें अशुद्धियां मिला दें तो क्या फर्क पड़ेगा। मैं इस बात को हिमांक में नहीं बताया था, मैं इसको यहीं बता दे रहा हूँ कि अशुद्धियां 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 मिलाने पर क्या होता है, अशुद्धियों पर क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और गलनांक क्या हो जाता है, सॉरी हिमांक क्या हो जाता है, घट जाता है। तो अशुद्धियों पर क्या होता है, अशुद्धियों का प्रभाव अशुद्धियों का प्रभाव क्या पड़ता है, गलनांक जो होता है, सॉरी हिमांक क्या हो जाता है, घट जाता है। और क्वथनांक क्या हो जाता है, क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे कि आप क्या कर दो, आप जो है पानी में क्या कर दो, पानी में आप नमक मिला दो। तो पानी में नमक मिला दो, अगर आप फ्रीज में रखोगे तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं जमेगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, बल्कि मैं कहता हूँ कि ये माइनस क्या होगा, माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, ये बर्फ में बदलेगा। उसी प्रकार मान लो हम क्या कर दें, पानी में क्या कर दें, नमक मिला दें तो क्या होगा, अगर इसे हम क्या करें, गर्म करें तो क्या होगा, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, सामान्य 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, ये बर्फ में नहीं बदलेगा, बल्कि क्या होगा, सॉरी भाप में नहीं बदलेगा, बल्कि क्या होगा, ये 101 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, वो भाप में बदलेगा, भाप। तो ये रहा क्वथन और क्वथनांक के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।